दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जो मैंने इसी पेड़ से बहुत सारे इस पेड़ से फल खाए हैं। इसका नाम भी बताऊंगा। आप दूध से बनी खीर खाते हैं, चावल की खीर खाते हैं, सांवा की खीर, मोटे अनाज सांवा की खीर खाते हैं, लेकिन पेड़ पर फल से प्राप्त खीर शायद ही आपने खाया हो सकता है कुछ लोगों ने खाया भी हो, कुछ इसका नाम भी जानते हो, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसका नाम खीरनी है। ये जंगली पौधा है, इसको हम अपने खेतों में रोप भी सकते हैं और अक्सर इसको जंगलों में पाया भी जाता है। इसमें जो फल है या अप्रैल से जून माह तक इसमें फल लगा होता है और इसके जो फल होते हैं वो नींबोली की तरह होते हैं। नींबोली यानी नीम के फल की तरह फल होते हैं और ये खाने में बेहद ही लजीज होता है, दूध से भरा होता है और स्वादिष्ट होता है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, जवान सभी लोग खाना पसंद करेंगे। एक बार अगर इसको खाएंगे तो इसके मुरीद हो जाएंगे। इसका नाम है खीरनी। ये केवल फल ही नहीं है, यह एक औषधीय वृक्ष है। जैसा कि आयुर्वेद में लिखा गया है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला हर पौधों में कोई ना कोई औषधीय गुण होता है। तो इस खीरनी के पौधे में भी कई औषधीय गुण हैं। कुछ औषधीय गुण जो मुझे पता है, जो मेरे अनुभवों से मुझे पता चला है, लोगों से बातचीत से पता चला है, लोगों ने इसके उपयोग से जो फ़ायदे उठाए उनसे पता चला है, उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको तोड़ने के बाद इसमें से दूध निकलता है। अगर किसी को भी दांत का दर्द है, इसकी पत्तियों को तोड़े, इससे जो दूध निकलता है, इसके फलों से जो दूध निकलता है उसको दांतों पर लगा ले, मसूड़ों पर लगा ले और कुछ ही देर में आपके दांत का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो इस खीरनी का, इस स्वादिष्ट फल का एक पहला फ़ायदा है, किसी को अगर बुखार है तो वह इसकी छाल का प्रयोग कर सकता है, उसको उबाल कर पी सकता है। साथ ही इस खीरनी के फलों का उपयोग बुखार के दौरान करने से तमाम तरह से वो जो संक्रामक बीमारियां हैं उससे छुटकारा मिलता है। साथ ही संक्रमण से होने वाला जो बुखार है वो भी ठीक होता है। कई लोग मोटापे की समस्या से ग्रस्त होते हैं, तो मोटापे के लिए रामबाण औषधि है। इस पौधे को देख लीजिए, पहचान लीजिए। इसमें फल नहीं है इस समय, क्योंकि फल इसमें अप्रैल महीने में आता है और जून तक ये पकता है और लोग इसका आसपास के गांव इसका आनंद उठाएं। ये जो पौधा देख रहे हैं, जो पेड़ है, बहुत पौधा, मैं बचपन इस पौधे को ऐसे ही देखता आ रहा हूँ। आप अंदाज़ लगाइए कि मेरी उम्र 38 साल है और मैं जब इसका फल खाने आता था तो मुश्किल से 10-12 साल उम्र रही होगी। मेरा यहाँ ननिहाल है और बचपन में बहुत सारा समय हमने यहाँ बिताया है। सिद्धौनी के जंगलों में मैंने बिताया है, यहाँ पर खेला है। और ये जो जंगल है बस्ती जनपद से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, मुख्यालय से। हरदिया गाँव से सटा हुआ है और हरदिया गाँव से सटा हुआ कई किलोमीटर में इस सिद्धौनी जंगल सटा हुआ है। और इसी सिद्धौनी जंगल में जैसे ही हम हरदिया के गाँव की तरफ से प्रवेश करते हैं, वैसे ही सबसे पहले यहाँ पर एक सामने आपको रेशम पालन का फार्म दिखेगा, रेशम विभाग का, जहाँ पर शहतूत के पौधे उगाए जाते हैं और यहाँ पर रेशम कीट पालन को बढ़ावा दिया जाता है। उसके जस्ट पहले खड़ंजा है और उसी खड़ंजे के बगल में खीरनी का पेड़ है। तो आप भी अगर खीरनी का फल नहीं चखे हैं, आप चखना चाहते हैं, तो अप्रैल महीने से जून महीने के बीच में यहाँ आएँ और इस फल का आनंद उठाएं। इस पर किसी तरह का रोक नहीं है, गांव वाले भी इसका आनंद उठाते हैं, आप भी उठा सकते हैं। अभी मैंने 2 बीमारियों के बारे में आपको बताया है। एक जो बीमारी मैंने बताई वो संक्रमण से होने वाला बुखार, दूसरा दांत का दर्द, तीसरा जो मैंने बताया मोटापा में भी बहुत एक फ़ायदेमंद है। जो लोग मोटे हैं, मोटापे से की समस्या से ग्रस्त हैं, इसका फल का सेवन कर सकते हैं, पत्तियों का चबा कर खा सकते हैं। मोटापे को बहुत राहत देने वाला है। साथ ही या डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे तमाम बीमारियों में फ़ायदेमंद है, लेकिन एक कुपोषण के लिए रामबाण है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन पोषकों की बात करें, इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसके अलावा प्रोटीन, इसके अलावा इसमें फास्फोरस पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। यानी एक ही छोटे से फल में जो महज निम्बोली के आकार का होता है, उसमें इतने सारे गुण हैं। तो इसको संरक्षित करने की जो ज़रूरत है। पूरे बस्ती जनपद में बहुत कम पौधे होंगे, मेरी जानकारी में तो सिर्फ एक ही पौधा ये है खीरनी का, जो बहुत ही प्यारा पौधा होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है और उसके फल बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो
अप्रैल से लेकर के जून के महीने में आएँ और इसके जो फल आते हैं उनसे बीज इकट्ठा करें, इसको पौधा तैयार करें और अपने घरों में रोपें। ये विलुप्त होने वाला पौधा है, विलुप्त होने के कागार पर है और मैं चाहूँगा जो आसपास के गाँव हैं के लोग हैं, अगर वीडियो देखते हैं तो वो लोग भी इसको संरक्षित करने की पहल करें। खीरनी का पौधा, एक बार फिर से बता रहा हूँ, खीरनी का पौधा। बाकी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको अन्य कौन-कौन से नामों से जाना जाता है, उसका मैं उसकी पूरी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो जानकारी मुझे है इस पौधे के बारे में, इसके गुणों के बारे में मैंने आपको बताया है। बाकी पूरा संपूर्ण जानकारी इसके पौधे को कैसे लगाएँ, कब रोपें, कब फल आते हैं, क्या-क्या खूबियाँ हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप अगर गाँव गाथा चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो उसको शेयर करना भी ना भूलें। ऐसे ही विलुप्त पाए पौधों के बारे में, ऐसे ही कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, बताता रहूँगा। फिर इजाज़त दीजिए, अगले किसी ऐसे ही वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।